हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज कुछ खास मुद्दों पर हम अभी फ़िलहाल 7वें चरण से रिलेटेड बिहार शिक्षक बहाली 2023 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा जो है उन मुद्दाओं पर चर्चा करेंगे और वो चर्चा करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो उसका हल क्या है, उसकी सॉल्यूशन क्या है। साथियों, आज हम कुछ चुनिंदे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली 2023 से रिलेटेड ये सारे मुद्दे हैं। पहला है 2 फरवरी को जो अपडेट है वो कैंडल मार्च है, वो क्या है उस पर भी जब बात करेंगे। उसके बाद नियमावली पर बात करेंगे। स्टेट 2023 को लेकर जो अफवाहें जो खबरें चल रही है उस पर भी बात करेंगे। सीटेट 2023 जुलाई में या दिसंबर में उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद 7वां चरण कब तक आएगा इस पर भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आने वाली है उस पर भी बात करेंगे। तो इन 6 मुद्दों पर हम अभी वर्तमान में बातचीत करेंगे। साथियों, एक एक करके इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और आपसे वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथियों, शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले 2 फरवरी को कैंडल मार्च जो है इसी पर हम बात करते हैं। साथियों, 2 फरवरी का जो कैंडल मार्च है, भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ जो है, भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ जो है, भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ, इसके जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, इसके जो सिद्धार्थ कश्यप है, जो इसके प्रदेश अध्यक्ष है सिद्धार्थ कश्यप, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक जो है अपडेट दिया कि 2 फरवरी को शाम के समय जो है कैंडल मार्च पर बिहार के जितने ज़िले हैं, बिहार के 38 जिलों की जो जिला अध्यक्ष है, जो एक्टिव जो मेंबर्स है भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ या फिर किसी और भी जो दल है उसका, तो उस सबके सबको साथ लेकर एक आंदोलन जो है एक शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च निकालने की तैयारी चल रही है। तो ये इसका एग्जैक्टली जो है वो डेट तो आपको पता चल गया, लेकिन एग्जैक्टली टाइम नहीं है। तो सभी जिला के जो जिला अध्यक्ष है या फिर जो कैंडिडेट्स है, जो एक्टिव मेंबर्स है, वो सभी अपने हिसाब से एक बातचीत करके एक टाइम निर्धारित करके उस टाइम पे ये सारा कार्य करने का प्रयास करेंगे और ये सभी लोग करेंगे। तो मेरे जितने भी 7वें चरण के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सभी से आग्रह है कि आप सभी इसमें अपने अपने जिला में भाग लें। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी ये बताया था कि यही इसी स्तर से हमारा जो है बहाली आने की संभावना है। तो 2 फरवरी को कैंडल मार्च है और उसी के रिगार्डिंग जो है ये पहला अपडेट जो था वो सिद्धार्थ कश्यप जी ने दिया अपने वीडियो के माध्यम से। उसके बाद है नियमावली। साथियों, नियमावली जो है, नियमावली 2023 कहिए या नियमावली 2022, होनी तो 22 से चाहिए थे लेकिन 2023 हो रही है। आए दिन आप जो हमारे शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके बयानों को सुनते हुएगा, वहाँ देखते हुए कि वो शीघ्र, अतिशीघ्र, जल्द, अविलंब, ये सारे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि उन सारे शब्दों का क्या अर्थ है, लेकिन जैसा सचिवालय से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि नियमावली जो है अगले हफ्ता 10 दिन में आपको नियमावली देखने को मिल सकता है। खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि नियमावली के जस्ट बाद आपकी वैकेंसी यानी भर्ती विज्ञप्ति भी आ जाएगी। और उसके बाद वो जो नियमावली का यही अपडेट है कि अगला हफ्ता 10 दिन में नियमावली आ सकती है, ऐसा सचिवालय से खबरें निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही नियमावली के बाद जो है जस्ट बाद आपको 7वें चरण की विज्ञप्ति भी देखने को मिल सकती है। तो ये नियमावली पर अपडेट था। तीसरे अपडेट की तरफ चलते हैं। स्टेट 2023। स्टेट 2023 मतलब देखिए, आपको पता ही है कि स्टेट लास्ट टाइम जो स्टेट हुआ था, वो 2019 में हुआ था। तो 19 में हुआ था तो 17-19 के जो छात्र थे लास्ट, मतलब इससे पहले वाले भी, लेकिन 2017 से 2019 तक के जो छात्र थे वो इसमें शामिल हो चुके थे। उसके बाद जो है देखिए आप 2018 से 20 है ना, उसके बाद 2019 से 21, उसके बाद 2020 से 22 और 2021 से 23, यानी ये जो 4 सेशन का जो कैंडिडेट है, जो बीएड जो पास किए हैं, 4 सेशन के जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट बचे हुए हैं। तो सब शिक्षा विभाग का जो कहना है
कि हमारे पास हम जितनी बहालियां 7वें चरण में देने जा रहे हैं उन सभी बहालियों में उतना पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट नहीं है जितनी हम बहाली देने जा रहे हैं। तो स्टेट 2023 जो है बिहार ये खबरें निकल कर सामने आ रही है कि युद्ध स्तर पर, आपको पता होगा कुछ दिन पहले बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आनंद किशोर, उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया था स्टेट या बिहार के स्टेट एग्जाम को लेकर। तो चूंकि उस अगर अकॉर्डिंग देखें तो वो एग्जाम फरवरी में होनी चाहिए, फरवरी में उसका फॉर्म भरना चाहिए, अप्रैल में उसका एग्जाम होना चाहिए था उसके कैलेंडर के अनुसार। लेकिन स्टेट 2023 जो है उसके बाद क्या किया गया कि स्टेट जो है कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए ही लिया जाएगा। पहले ये कहा गया कि स्टेट कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए लिया जाएगा और उसका परीक्षा की जो तिथि थी वो 6 मार्च को निर्धारित की गई थी। तो 3 विषय के लिए स्टेट हुआ। अगर सरकार चाहती, अगर आप समझिए सरकार की जो है राजनीति जो है गंदी राजनीति, उसको आप समझने का प्रयास करिए कि सरकार चाहती तो उसी समय सभी विषयों का स्टेट ले सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे समय पास करना है दोस्तों। तो उस समय को पास करते हुए अब वो एक नई मतलब की ला रहे हैं कि हम स्टेट में हमारे पास उतने पास अभ्यर्थी नहीं है जितने हमें चाहिए, यानी जितनी हम बहाली देने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि स्टेट के लिए लगभग 1.25 लाख के आसपास बहाली आने वाली है। तो उतनी मात्रा में वास्तव सही बात है कि उतने मात्रा में जो है कि कैंडिडेट पास नहीं है। तो स्टेट 2023 होता हुआ दिख रहा है और ये जो होगा वो आपको ऑल सब्जेक्ट के लिए लिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट के लिए ये सीटेट जो है वो स्टेट जो है लिया जाएगा, ऐसा खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इस पर कोई बहुत ऑफिशियली कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आपको अप्रैल माह में स्टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। स्टेट का आपको पता ही होगा, ये जो है स्टेट के लिए यानी सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी स्टेट में भी आपको पता है जैसे सीटेट में पेपर 1 पेपर 2 होता है, उसी प्रकार स्टेट में भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होता है। पेपर 1 जो होता है वह आपको 9th to 10th के लिए होता है, जबकि पेपर 2 जो होता है वो +2 के लिए होता है। यानी जो अभ्यर्थी पेपर 1 क्वालिफाइड करेंगे वो 9th 10th में पढ़ाएंगे और जो अभ्यर्थी पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे वो +2 में पढ़ाएंगे। तो फिलहाल अभी की जो खबरें हैं उसके अनुसार आपको स्टेट अगले महीने यानी अप्रैल में आपको अप्रैल 2023 में आपको स्टेट 2023 का नोटिफिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ये एग्जाम के बाद 7वां चरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, ऐसा खबर सामने निकल कर आ रहा है। साथियों ये तो हुआ स्टेट 2023 को लेकर। और एक बात समझ लीजिए कि ये जरूरी भी था, स्टेट 2023 जरूरी भी था। स्टेट 2023 जरूरी इसलिए था कि इन 4 सेशन का जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट ये आप अच्छा देखिए, ये 4 जो कैंडिडेट है ये सभी कैंडिडेट सीटेट अटेम्प्ट करते हैं, यानी बीएड जो पास अभ्यर्थी है वो सारे अभ्यर्थी सीटेट में एग्जाम देते हैं। तो ये सभी सीटेट अटेम्प्ट है और हो सके कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मतलब इसमें सीटेट क्वालिफाइड होंगे। अगर स्टेट हो जाता है और स्टेट के बाद अगर 7वां चरण होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन मैं स्टेट 2023 के हम ये नहीं कह रहे कि स्टेट 2023 नहीं लीजिए, स्टेट 2023 लीजिए, लेकिन स्टेट 2023 को शामिल करिए अगले चरण में, यानी वर्तमान में आप 7वां चरण को होने दीजिए। 7वां चरण में जो लोग भी हैं उसको होने दीजिए। ऐसा इसलिए कि आप समझ लीजिए कि 2019 में 6ठा चरण शुरू हुआ था, 19 के बाद इतने सेशन के अभ्यर्थी आपको सीटेट क्वालिफाइड भी है, तो बहुत सारे कैंडिडेट है। और इन 4 सालों में मतलब अच्छे ढंग से नियुक्ति की प्रक्रिया भी नहीं हो पाई है और टीचर्स के जो पद है वो काफ़ी खाली है। जो पुराने अभ्यर्थी हैं, अगर इस तरीके से नए पात्रता परीक्षाएं आयोजित होती रहेंगी तो फिर मतलब बहाली तो कभी होगी ही नहीं। तो उस तरीके से आपको ये समझने की स्टेट 2023 आप जरूर लीजिए, सब सब्जेक्ट के लिए लीजिए, लेकिन इसका जो है आप अगले चरण में ऐड करके बहाली करिएगा इस सभी का। फिलहाल आप इसको जो होने वाला है, जो प्रस्तावित है, ऐसा नहीं है कि नए पद को सृजन करना है, सारे पद सृजित हो चुके हैं, सारे चीज़ हो चुके हैं, बस उसको आपको नोटिफिकेशन देना। तो आप जो है जरूर लीजिए, लेकिन इसके 7वें चरण के बाद लीजिए। साथियों अब हम अपने चौथे टॉपिक पर चलते हैं, सीटेट 2023 जुलाई या दिसंबर।
साथियों सीटेट 2023 जो आपका जुलाई जो ऐसी खबरें हैं कि जुलाई में सीटेट होगा। साथियों अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है। सीबीएसई इस पर काम कर रही है। आपको पता ही है कि सीटेट का जो एग्जाम है वो सीबीएसई लेती है, तो सीबीएसई कोशिश कर रही है। इससे पहले भी यानी लॉकडाउन से पहले भी सीटेट साल में 2 बार आयोजित किया जाता था। लॉकडाउन से पहले भी सीटेट साल में 2 बार आयोजित किया जाता था। एक था जुलाई में होता था और दूसरा दिसंबर में होता था, दिसंबर जनवरी में होता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या हुआ कि इस तरह का जो है 2 बार आयोजित करवाना थोड़ा संभव नहीं था, इसलिए जुलाई यानी 2020, 2021 20 नहीं 2020 तो मतलब कि जो जुलाई वाला था वो तो हुआ ही नहीं, तो वही 2021 हुआ और 2022 हुआ दिसंबर वाला, तो 2 बार का ये एग्जाम हुआ। लेकिन साथियों ये जो सीटेट जो जुलाई है, सीटेट जुलाई 2023, सीटेट जुलाई 2023 इसको अगर सीबीएसई कंडक्ट करवाती है तो ये सीबीएसई के लिए आसान काम नहीं है। ऐसा इसलिए साथियों कि अभी आप देख लीजिए कि सीटेट दिसंबर 22 वाला जो है, सीटेट दिसंबर जो 22 है उसका सर्टिफिकेट अभी तक डिजी लॉकर में नहीं आया है। अब अप्रैल महीना ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, तो अप्रैल महीना शुरू हो जाएगा, तो अगर अप्रैल में हम मान के चलते हैं कि अप्रैल में अगर आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन दे दिया जाता है साथियों, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अप्रैल 1 महीना तो एप्लीकेशन के लिए देगा, 1 महीना और 2 महीना कम से कम बीच में गैप करेगा। तो उस तरीके से आप देखिए तो अप्रैल भर आपका फॉर्म भराएगा, मई जून 2 महीना समय देने के बाद भी जुलाई में भी एग्जाम अगर सीबीएसई चाहे तो करवा सकती है। लेकिन ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी सीटेट दिसंबर 2022 वाला का भी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आ पाया है। तो सीटेट जुलाई या दिसंबर जो भी हो, मेरा कहना है कि सीटेट जुलाई हो या सीटेट दिसंबर हो, बिना तैयारी के आपको पता चल गया होगा साथियों कि बिना तैयारी के सीटेट निकलना संभव नहीं है। जो बहुत सारे अभ्यर्थी पास करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाइड करते हैं, लेकिन दोस्तों कंपटीशन उतना ही दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि सीटेट जुलाई हो या दिसंबर हो, कोई भी हो, अगर आप अभी तक अगर शुरू नहीं किए हैं तो आप अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए साथियों, क्योंकि यह जुलाई में होगा तब भी और दिसंबर में होगा। जुलाई में अगर हो जाता है तो आपको सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा, फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी कि सर समय नहीं मिला, तैयारी नहीं हो पाई और इस प्रकार से हम अपने आप को एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर पाए। तो इसलिए आपको जो है जुलाई में हो या दिसंबर में आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। अब हम अपने 5वें टॉपिक की तरफ चलते हैं, 7वें चरण पर। साथियों जैसा कि मैंने आपको दूसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं, नियमावली पर चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया कि नियमावली के जस्ट बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन नियमावली अगर आ जाती है, एक आध हफ्ता 10 दिन में अगर नियमावली आ जाती है, तो 7वां चरण को तभी शुरू करना एक कठिन चुनौती है। इसलिए साथियों कि 7वां चरण अगर किया जाता है, 7वां चरण को शुरू किया जाता है, तो वो तो शुरू ही होगा +2 से। अब +2 में अभी खबरें निकल कर सामने आ रही है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से कि सीटेट के पास बिहार के पास इतना अभ्यर्थी ही नहीं जितना वो मतलब बहाली देना चाह रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको हो सकता है कि 7वें चरण यानी नियमावली आने के बाद हो सकता है कि आपको स्टेट देखने को मिले और स्टेट के रिजल्ट के तुरंत बाद आपको विज्ञापन भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा संभव है क्योंकि 7वां चरण लेगा। और हाँ, एक चीज़ ये भी हो सकता है कि 7वां चरण अगर मतलब कि शुरू अगर कर देता है तो फिर बीच में स्टेट लेना बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो 7वां चरण होगा, जो 7th फेज होगा, वह जो है वो बीपीएससी के थ्रू होगा और बीपीएससी इसको करेगी 7वां चरण को, जबकि स्टेट जो लेगी वह बीएसईबी लेगी, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लेगी स्टेट का एग्जाम। जबकि 7th फेज की जो चर्चा चल रही है तो बीपीएससी लेगी, तब बीपीएससी इसको कंडक्ट करवाएगी। तब बीपीएससी जब इसको कंडक्ट करवाएगी तो ये दोनों अलग अलग संस्था और दोनों का अपना अपना मैन पावर है, तो वो दोनों चाहे तो काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार की मंशा ये है कि हम स्टेट के बाद 7वां चरण शुरू करेंगे तो साथियों कम से कम 3 महीने का समय और जाएगा। और 7वें चरण को हम एक बात और बता साथियों, 7वां चरण जो है
वो चुनाव का भेंट चढ़ चुका है। ये बात आप समझ लीजिए। साथ ये ऐसा देखिए, बहुत सारे हमारे साथी हैं वो अलग अलग प्रकार की खबरें देते रहते हैं, लेकिन साथियों आप भी समझ लीजिए कि जो 7th फेज है, जो 7वां चरण है, वो चुनाव का भेंट चढ़ गया है। और चुनाव आपको पता है कि कब है? चुनाव है आपको 2024 में और 25 में। 24 में लोकसभा चुनाव है और 25 में 24 में लोकसभा चुनाव है और 25 में बिहार का विधानसभा का चुनाव है। तो इसी रेशियो में आपकी बहाली कंप्लीट करवाई जाएगी। हो सकता है कि प्रक्रिया को इस साल के अगस्त के बाद सितंबर के बाद शुरू किया जाए और फिर बहाली +2 से होते होते 24 में चली जाएगी। इसी का बहाली होते होते फिर शुरू होगा प्रक्रिया प्रारंभिक का, यानी +2 और 10th की बहाली को शुरू करेगा। मान लीजिए अगस्त सितंबर से शुरू करेगा तो पूरा 2023 आपका खत्म कर देगा। अब जानते हैं कि PIL वगैरह हाई कोर्ट में दर्ज किया जाता है। बिहार में कई सारी जो है वो आपको केसेस वगैरह हो जाते हैं हाई कोर्ट में, तो उसके वजह से मामला भी पेंडिंग में होगा या नहीं होगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि नहीं हो, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो भी स्टेट पास या स्टेट पास जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। और न सिर्फ उनको बल्कि जो बिहार के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएँ हैं उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये सारी जो है वो प्रक्रिया है। 7वें चरण से रिलेटेड हम एक और बात आपको जैसे कि बताया कि 7वां चरण जो है वो चुनाव का भेंट चढ़ चुका है। तो इसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि सही बात है 7वां चरण का ये जो है। अब हम चलते हैं अपने छठे टॉपिक यानी लाइब्रेरियन वैकेंसी पर। लाइब्रेरियन वैकेंसी पर अभी 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने जो विधानसभा का जो प्रश्नोत्तर जो काल था उसमें एक प्रश्न के जो है कि जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो स्कूल से लेकर कॉलेज तक, महाविद्यालय तक जो है, विश्वविद्यालय तक में लाइब्रेरियन की बहाली की जाएगी। लाइब्रेरियन की भी जो बहाली है वो काफ़ी दिनों से नहीं आई है। तो लाइब्रेरियन की बहाली में कौन लोग हिस्सा ले पाएंगे? तो जिनके पास B.Lic होगा, तो जो B.Lic होगा जिनके पास वही कर पाएंगे, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस। तो इस जो लोग इसमें शामिल हो पाएंगे वो, तो इसकी भी बहाली काफ़ी दिनों से रुकी हुई है। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है कि बहाली आएगी। तो ये जो है कि फ़िलहाल का जो ये मुद्दा है कि आपको यही सारी चीज़ें हैं और 7वें चरण से रिलेटेड फिलहाल यही जो सच्चाई है मैंने आपको जो बताई। मैंने अथक प्रयास किया आपको कि मैं आपको सच्चाई बता पाऊँ। साथियों, इन सारे टॉपिक्स के बाद और भी बहुत सारे टॉपिक है जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा करते रहेंगे। साथियों, अगर आपको लगता है कि इस सब में कहीं पे कोई सुधार या कहीं पे कोई सलाह सुझाव की आवश्यकता है, साथियों आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न भी इससे रिलेटेड अगर पूछना है 7वें चरण से रिलेटेड तो भी आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। आप देख रहे थे इस वक्त YK सर ऑफिशियल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।